हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा क्षारीय माध्यम में समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। ऑक्सीकरण अंक, संख्या भी लिख सकते हो, अंक भी लिख सकते हो। ऑक्सीकरण अंक द्वारा क्षारीय माध्यम में, ऑक्सीकरण अंक द्वारा क्षारीय माध्यम में समीकरण संतुलित करना। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, वो आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं। और जैसे अम्लीय माध्यम थे वैसे ही हैं किसके, क्षारीय माध्यम। बस वहाँ हम H पॉजिटिव जोड़ते थे और यहाँ OH नेगेटिव। बाकी पॉइंट कैसे हैं, सेम हैं। तो पहला क्या है, दिए गए समीकरण को दो अर्ध समीकरणों में लिखना। यानी कोई भी समीकरण दे रखा है उसको हम दो भागों में समीकरणों में लिखना। लिख लिया, बिल्कुल वैसा ही है जो अम्लीय माध्यम था, वैसा ही। दूसरा क्या हो जाए, मुख्य तत्वों को संतुलित करते हैं। यानी जो उसका मुख्य एलिमेंट है उसको हम दोनों तरफ कैसे करते हैं, बराबर करते हैं। तीसरा, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं। अर्ध समीकरणों के ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। ऐसे देखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन ज्ञात करते हैं। ON में परिवर्तन को बराबर करते हैं। बराबर करके जोड़ देते हैं। यानी जो दो अर्ध समीकरण थे उनमें ON ज्ञात कर लिया या ON में परिवर्तन ज्ञात कर लिया। तो जो ON में परिवर्तन हुआ उसको क्या कर लिया, हमने बराबर कर लिया और उनको जोड़ दिया। उसके बाद आवेश को संतुलित करेंगे। आवेश को संतुलित करने के लिए जिधर जितना ऋणावेश कम होता है, जितना ऋणावेश कैसा होता है, कम होता है, उधर उतने OH नेगेटिव आयन जोड़ देते हैं। उधर उतने ऋणायन आयन जोड़ देते हैं। जैसे कि मतलब ऋणावेश जो कम है वो ये क्या कर देता, पूर्ण कर देता है। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए
हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए जितने OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए जितने OH नेगेटिव आयन होते हैं उनका आधा विपरीत दिशा में जोड़ देते हैं। उनका आधा विपरीत दिशा में जोड़ देते हैं। विपरीत दिशा में जोड़ देते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, केवल यहाँ से चेंज हुआ है, बाकी सब अम्लीय माध्यम वाला ही है। दिए गए समीकरणों को हम दो भागों में लिखेंगे। मुख्य तत्व को संतुलित करेंगे, अर्ध समीकरणों में ON परिवर्तन ज्ञात करते हैं या ON ज्ञात करते हैं। ON में जो परिवर्तन हुआ है उसको बराबर कर लेंगे और उसे जोड़ देंगे। आवेश को संतुलित करने के लिए अम्लीय माध्यम था, धनायन कम हो तो वहाँ H पॉजिटिव जोड़ देते थे। यहाँ क्षारीय माध्यम है तो जितना ऋणायन कम हो उतना OH नेगेटिव जोड़ देते हैं। और H यानी हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए जितने OH नेगेटिव हैं उसको आधा करके दूसरी दिशा में जोड़ देते हैं। ये इनके पॉइंट हैं। केवल एक पॉइंट बदला हुआ है, कौन सा? आवेश वाला। Cl2 प्लस OH नेगेटिव रिएक्शन, Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव प्लस H2O। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दो भागों में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Cl2 रिएक्शन Cl नेगेटिव, ये तो हो गया पहला समीकरण। दूसरा क्या हो जाएगा, Cl2 रिएक्शन ClO3 नेगेटिव। ये दो भागों में हमने लिख दिया, पहली कंडीशन। दूसरी क्या, मुख्य तत्व को बराबर करते। अब यहाँ कितना है, 2 है और यहाँ कितना 1 है, तो यहाँ 2 लगाएंगे। ऐसा ही सेम इसमें देखो, यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, आगे 2 लगाओ। अब हमें क्या करना, ON फाइंड करना है। क्या करना, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो इसकी कैसी है, 0 और इसकी कैसी है, -1, ठीक है। कभी भी अगर हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं तो हम गुणांक का गुणा नहीं करते। जैसे ये इसका गुणांक है कौन, 2, तो हम 2 का इसमें गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। गुणांक का गुणा नहीं करते हैं, ठीक है। गुणांक का गुणा नहीं करते हैं। यहाँ गुणांक में कितना है, 2 है, तो 2 का इसमें गुणा नहीं करेंगे। और अगर आवेश ज्ञात करना हो, क्या करना हो, आवेश ज्ञात करना है तो गुणांक का गुणा करते हैं। गुणांक का गुणा करते हैं, इस बात को याद रखना। अगर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है तो गुणांक का गुणा नहीं करते हैं। आवेश अगर ज्ञात करना है तो गुणांक का गुणा करते हैं। ये बात दोनों याद रखना। तो ये भी 0 और इसकी हमें निकालनी है। क्या करनी, निकालनी है। तो हमें Cl की निकालनी है, तो ये कैसा है, x मान लिया, और ये कितना है, 3 है, और ऑक्सीजन 2 होती है, -2, और ये 1, तो ये x -3 दूनी 6 और -1, x बराबर कितने हैं, -1 प्लस के 6, और x बराबर कितना होगा, प्लस का 5। तो यहाँ कितना हो गई, प्लस की ये 5 हो गई। देखो ऑक्सीकरण संख्या निकाली हमने, आगे वाले गुणांक का क्या नहीं किया, गुणा नहीं किया है। इसमें भी नहीं किया था। तो इसमें ON में कितना परिवर्तन, ON में परिवर्तन कितना है, 1। क्वेश्चन लिख लो, कमी, क्यों, माइनस का है।
ON में परिवर्तन, ON में परिवर्तन बराबर 5 और कोष्टक क्या करोगे, वृद्धि। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण जो 2 है उसमें 1 का गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समीकरण 2 में 1 का गुणा कर दें और समीकरण 1 में 5 का गुणा कर दें और जोड़ दें। समीकरण 1 में 5 का गुणा तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करके जोड़ने पर तो हम गुणा करेंगे, 5 का इसमें करेंगे तो ये Cl2 और यहाँ 5 का गुणा कर दीजिए, रिएक्शन और ये 5 10 Cl नेगेटिव, यही हुआ समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 में कितने, 1 का गुणा करो तो Cl2 रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2ClO3 नेगेटिव और ये समीकरण नंबर 2, और इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। जोड़ने पर लिखा है तो 5 और 1 6 Cl2 रिएक्शन और ये 10 Cl नेगेटिव प्लस 2 ClO3 नेगेटिव। अब क्या आता, आवेश को संतुलित करने पर, आवेश को संतुलित करने पर, अब देखिए इधर आवेश है कुछ नहीं है तो यहाँ कैसा है, शून्य है, बराबर। दूसरी तरफ देखिए तो हमने बताया था आवेश ज्ञात करने के लिए आगे गुणा करते हैं तो -10 तो यही हो गए और इधर कितने हो गए, -2 हो गए, तो यहाँ कितने हो गए, -12। तो इधर कितने हैं, -12 हैं और इधर कितना है, 0 है, तो इसका मतलब OH नेगेटिव इधर जोड़ दें, OH नेगेटिव कितने जोड़ दें, 12 जोड़ दें, तो वैसे ही हमारी ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब आवेश को संतुलित करने पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, 6Cl2 प्लस 12OH नेगेटिव रिएक्शन क्या हो जाएगा, 10Cl नेगेटिव प्लस 2ClO3 नेगेटिव। अब किसको, हाइड्रोजन को संतुलित करने पर, हाइड्रोजन को संतुलित करने पर, अब किसको, हाइड्रोजन संतुलित करने के लिए हमने बताया था जितने ये OH नेगेटिव हैं इनका आधा करके उधर जोड़ देते हैं, तो कि ये कितने हैं, 12 है, 12 का आधा कितना है, 6H2 जोड़ दो बस, Cl2 प्लस 12OH नेगेटिव रिएक्शन 10Cl नेगेटिव प्लस 2ClO3 नेगेटिव प्लस 6H2O। ठीक है, ये आपकी कैसी बैलेंस हो गई, नहीं चेक कर लीजिए, ये कितने हैं, Cl 12 है और 10 ये रहे Cl और 2 ये रहे, 12 हो गई। O कितने हैं, ये भी 12 है, तो 3 दूनी 6 तो यही रहे O और 6 ये रहे, 6 कितने हो गए, 12 हो गए। अब H पे आ जाओ, H कितने हैं भाई, 12H है, तो H 6 दूनी 12H हो गए। आवेश आ जाओ, ये आवेश कितना, -12 है यहाँ पे, और ये आवेश -10 और ये -2, तो ये -10 और -2 -12 और इधर भी -12। सारी कंडीशन कैसी है, सेटिस्फाई है। इसी प्रकार सभी जो ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा क्षारीय माध्यम अभिक्रिया को संतुलित किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।